I welcome you all on my YouTube channel, Visual Educational Videos. And today we are going to discuss important question answers of poem First Dust of Snow from class 10th. Okay बच्चे चलिए शुरू करते हैं questions. Let's see the first question. What is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? And how has the poet's mood चेंज। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या पोएट ने क्या पूछा है। क्वेश्चन ने क्या पूछा गया है। व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो, कि जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या है। वाई डज द पोएट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड, आपको क्या लगता है कि पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ है। एंड हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज, कैसे हुआ। ओके तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले होते हो तो फर्स्टली यू आर टू रीड द क्वेश्चन 2 or 3 टाइम्स। आप क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ो, उसको समझो कि जो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ओके देन यू आर टू आंसर इट। तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर क्या है। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स, सबसे पहले पूछा गया है कि व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, कि डस्ट ऑफ स्नो है क्या। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, फाइन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स हैं किसके, पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो, जो स्नो है उसके फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स क्या है, डस्ट ऑफ स्नो है। द सडन शावर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोएट से, पोएट क्या कहता है, हैज़ चेंज्ड हिज मूड, कि किस चीज़ ने उसके मूड को चेंज किया है। ओके द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, अचानक से पोएट पर क्या होता है, सडन शावर होता है, किससे, डस्ट ऑफ स्नो से। उससे क्या हुआ, द चेंज द पोएट्स मूड, पोएट का मूड चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पुट किया है पोएट ने, हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज, कैसे मूड चेंज हुआ उसका। द पोएट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम, जो पोएट का मूड है वो चेंज हो गया किससे, फ्रॉम सैड टू हैप्पी, सैड से हैप्पी हो गया। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, वो रिफ्रेश फील करने लगा। एंड वॉन्टेड टू इन्जॉय द रेस्ट ऑफ डे, और चाहता था कि वो जो उसका बाकी का बचा हुआ दिन है वो उसको इन्जॉय करे। ओके तो आंसर में क्या कहा है पोएट ने, कि जो डस्ट ऑफ स्नो क्या है, डस्ट ऑफ स्नो है फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। सेकंड क्वेश्चन पुट किया है कि पोएट ने ऐसा क्यों कहा है, कि पोएट का मूड जो कैसे चेंज हुआ, कैसे डस्ट ऑफ, अचानक से क्या हुआ, शावर हुआ किस चीज़ का, डस्ट ऑफ स्नो का। ओके जिससे पोएट का मूड चेंज हो गया। और पोएट का मूड चेंज किससे हुआ, पहले वो सैड था वो क्या हो गया, हैप्पी हो गया है। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, वो रिफ्रेश फील किया उसने। ओके देखो सेकंड फॉर्म में आंसर किया गया, ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, उसको उसने रिफ्रेश फील किया। एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ डे, और उसको चाहता था कि वो नेक्स्ट जो रेस्ट ऑफ डे है उसको एंजॉय करो, जो उसका बाकी बचा हुआ दिन है। ओके तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज फ्रोस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। अब जो पोएम है इसमें जो फ्रोस्ट है कौन, पोएट रॉबर्ट फ्रोस्ट, उन्होंने नेचर को कैसे रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको हमें रीड करना है और आंसर्स उसके फाइंड आउट करने हैं। ओके What are the birds that are usually named in the poem, आपको ये पता लगाना है कि जो मोस्टली जो पोएम्स लिखी जाती हैं तो उनमें कौन से ऐसे बर्ड्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है। डू यू थिंक क्रो इज़ ऑफन मैंशनड इन द पोएम, आपको लगता है कि जो क्रो है उसको पोएम्स में कोई राइटर क्या उसको एक्सप्लेन करता है, उसको यूज़ करता है। वट इमेजेस कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो, जब भी आप किसी क्रो के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में कैसी इमेज आती है। ओके तो क्रो को देखकर हमारे माइंड में कैसी इमेज आती है, अच्छी इमेज नहीं आती है। लेकिन पोएट ने किसको यूज़ किया है, क्रो को यूज़ किया है। तो मोस्टली जो पोएट होते हैं वो ऐसे जो बर्ड्स होते हैं उनको यूज़ नहीं करते हैं। अब देखिए, जनरली पोएट टेक द बर्ड्स एंड ट्रीज विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी। अब जनरली क्या होता है, जो पोएट्स होते हैं वो क्या करते हैं, टेक, सेकंड फॉर्म पोएट्स है। ओके तो सभी के लिए प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए वर्ब कौन सी आई, फर्स्ट फॉर्म, एस नहीं लगाया गया है। जब इन चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आप कोई आंसर कर रहे हैं तो जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं वो नहीं होने चाहिए। ओके कौन सा टेंस आप यूज़ कर रहे हो, कौन से टेंस में आप आंसर कर रहे हो, तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। जनरली पोएट टेक द बर्ड्स एंड ट्रीज विच आर नोन, जो जाने जाते हैं
फॉर देयर ब्यूटी। कि जो जनरली जो पोएट होते हैं उन्हीं ट्रीज़ को या बर्ड्स को यूज़ करते हैं जो अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, एंड गुड क्वालिटीज़, और जिनके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होती है। लाइक जैसे मोस्टली पोएट क्या करेगा, पीकॉक को यूज़ करेगा, पैरेट है, कुकू है, मैना है। ओके, तो ऐसे बर्ड्स को वो क्या करता है, पोएम में डिस्क्राइब करता है। एंड ट्रीज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और ऐसे ट्रीज को डिस्क्राइब किया जाता है जो कैसे होते हैं, ब्यूटीफुल, फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर, जो कि सुंदर फूलों से भरे होते हैं। ओके, एंड फ्रूट्स, और फ्रूट्स से जैसे रोजेज हो गया, लोटस हो गया। ठीक है, तो और भी बहुत सारे ऐसे ट्रीज हैं जिनको पोएट क्या कर सकते हैं, अपनी पोएम में डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन यहाँ पोएट ने क्या किया है, किसको डिस्क्राइब किया है, हेमलॉक ट्री को, और किसको, क्रो को, फ्लावर्स एंड बट है हियर। लेकिन यहाँ पर जो फ्रॉस्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, हैज़ टेकन अ टोटली डिफरेंट अप्रोच। यहाँ उन्होंने बिल्कुल अलग अप्रोच ली है, वो बिल्कुल अलग तरीके का पोएम उन्होंने लिखी है। क्यों लिखी है, ही चॉज, चॉज मीन्स सेकंड, चूज की सेकंड फॉर्म है बच्चे, चॉज। ही चॉज अ क्रो, उन्होंने एक जो क्रो है उसको चूज किया, ये सेकंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, विच इज़ नॉट ऑफन यूज्ड इन पोएम, जो क्या है, पोएम में यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, क्योंकि क्रो को कोई भी पोएट अपनी पोएम में यूज़ नहीं करता है, और यही डिफरेंट अप्रोच है किसकी, पोएट की। क्रो इज़ ब्लैक, क्योंकि क्रो क्या है, ब्लैक इन कलर, उसका जो कलर है वो ब्लैक है। विद हर्श वॉइस, बड़ी कर्कशी उसकी आवाज़ होती है, अगर जो कौवा बोलने लग जाए तो बड़ी, जो कानों को कैसी लगती है, उसकी आवाज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। एंड इज़ बिलीव्ड, और ऐसा माना जाता है, टू बी ए सिंबल ऑफ बैड आमेन, और बैड आमेन मतलब बुरी चीज़ मानी जाती है उसको, वहाँ का आना या उसके आवाज़ को सुनना। थिंकिंग ऑफ अ क्रो, अब किसी क्रो के बारे में अगर हम सोचते हैं, ब्रिंग वेरी डिप्रेसिंग एंड सोरोफुल पिक्चर ऑफ इन टू आवर माइंड, अपने जो हमारे माइंड में कैसी पिक्चर आती है, डिप्रेसिंग एंड ए सोरोफुल पिक्चर ऑफ आवर माइंड। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन उसके बाद है, व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री। अब पोएट ने पहले क्या पूछा है कि क्रो को कैसे यूज़ किया गया है, कौन सा जो यूज़ किया है किसने, पोएट ने वर्ड को। अब यहाँ पर हेमलॉक ट्री है। व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री, वाई डज नॉट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटिफुल ट्रीज सच एज मैपल एंड ओक एंड पाइन। अब राइटर ने क्या किया, हेमलॉक ट्री क्यों लिया, ठीक है, हम क्या, क्योंकि पॉइजनस ट्री है, इसको कोई यूज़ नहीं करता है, तो कहते हैं कि पोएट ने ब्यूटीफुल ट्रीज को क्यों यूज़ नहीं किया, इसी को, मैपल को या पाइन को, हेमलॉक को ही क्यों यूज़ किया है। ओके, तो चलिए देखते हैं आंसर, ऐसा क्यों किया है पोएट ने। अ हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस प्लांट, जो हेमलॉक ट्री है एक पॉइजनस प्लांट है, विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, जिस पर क्या होते हैं, छोटे वाइट फ्लावर्स होते हैं। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, डिड नोट चूज, देखो डिड नोट कौन सा, पास्ट इंडेफिनेट, और डिड के साथ कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म आई है। डिड नोट चूज, उसने चूज नहीं किया, टू यूज एन ओक, मैपल और पाइन ट्री, उन्होंने इन जो ट्रीज हैं इनको यूज नहीं किया है। इंस्टेड होता है बच्चे की बजाय, इन सब की बजाय ही चोज। अब देखो सेकंड आ गया, अगर नेगेटिव था डिड नोट आ गया, और अगर सिंपल सेंटेंस लिख रही है तो सेकंड फॉर्म आ गई। ही चोज द हेमलॉक ट्री, उन्होंने हेमलॉक ट्री को चूज किया एंड लेफ्ट, और छोड़ दिया, लेफ्ट सेकंड फॉर्म अगेन, एंड लेफ्ट ऑल द ब्यूटीफुल ट्रीज, और जो जितने सुंदर जो ट्रीज थे उन सबको छोड़ दिया। ओके, प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, संसार में जितने भी ब्यूटीफुल ट्रीज हैं उन सबको उन्होंने छोड़ दिया, और किसको यूज़ किया, हेमलॉक ट्री को। वैसा उन्होंने क्यों किया है, एक्चुअली ही डिड सो, एक्चुअली उन्होंने ऐसा इसलिए किया है, टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग्स, क्योंकि वो यहाँ पर अपने जो मूड है और जो उसकी फीलिंग्स है वो उनको प्रेजेंट करना चाहता है, इसीलिए उन्होंने किसको यूज़ किया, हेमलॉक ट्री को और क्रो को यूज़ किया है। ओके, अपनी पोएम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What do the crow and hemlock represent, joy और sorrow। अब जो क्रो है और हेमलॉक है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय को या सॉरो को। What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stands for। अब जो डस्ट ऑफ स्नो क्या करता है, जो क्रो क्या करता है, शेक करता है, किसके ऊपर, राइटर के, पोएट के ऊपर, तो वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री, जो क्रो है या फिर जो हेमलॉक ट्री है, रिप्रेजेंट सोरो, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोरो को, जॉय को नहीं कर रहे बच्चे।
ठीक है, पोएट ने पूछा है, क्वेश्चन पुट किया गया है कि वो किस चीज़ को शो कर रहे हैं, जॉय को या सोरो को। तो हमें क्या दिखाना, वो सोरो को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जॉय को नहीं। एंड डिप्रेशन, और डिप्रेशन को, कौन सा डिप्रेशन, फेल्ट बाय द पोएट, जो कोई पोएट को महसूस हो रहा है इन दिस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जो इस भौतिकवादी संसार में जो पोएट को दुख और डिप्रेशन महसूस हो रहा है, तो वही क्रो और हेमलॉक ट्री उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग। द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय। अब जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या है, सिंबलाइजेस किया गया है उसको, किससे किया गया है, नेचुरल जॉय एंड एनर्जी, कि जैसे ही जो ये डस्ट ऑफ स्नो है पोएट के ऊपर आती है, तो एक नेचुरल जॉय और एनर्जी के लिए इसको यूज़ किया गया है। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री, जो डस्ट ऑफ स्नो है जिसको जो क्रो है वो शेक करता है किसके ऊपर, ऑन द पोएट, किससे, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से। मीन्स इसका जो मीनिंग है, पासिंग थ्रू द सैड, जो उस पोएट की सैड फीलिंग है उसका पास हो जाना, उसका चले जाना, एंड डिप्रेसिंग मोमेंट, और जो उनका डिप्रेसिंग मोमेंट है, जो उनकी सैड फीलिंग्स है वो चले गए हैं, ओके। और जो पोएट है इज एंटरिंग इनटू द टाइम फुल ऑफ जॉय एंड ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म होता है आशावादी, कि जो उसके अंदर जो नेगेटिविटी थी, डिप्रेशन था, सैड था, वो सब खत्म हो गया, और वो किसके अंदर एंटर कर गया है, जॉय के अंदर और ऑप्टिमिज्म के अंदर। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। एक बार दोबारा से फिर से बता देती हूँ कि जो क्रो है वो और हेमलॉक ट्री है वो किसको शो कर रहे हैं, सोरो को और डिप्रेशन को शो कर रहे हैं, फेल्ट बाय द पोएट, जो पोएट महसूस कर रहा है इन दिस मेटलिस्टिक वर्ल्ड, इस भौतिकवादी संसार में जो पोएट दुख और तकलीफ को महसूस कर रहा है, तो हेमलॉक और जो क्रो है वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब डस्ट ऑफ स्नो क्या है, वो सिंबल कर रहे हैं नेचुरल जॉय को और एनर्जी को, ओके। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री, जो डस्ट ऑफ स्नो है जो क्या करता है, जो क्रो है शेक कर रहा है हेमलॉक ट्री से, उसका मीनिंग क्या है कि जो सैड और डिप्रेसिव मोमेंट है दे हैव पास्ट, गुजर चुके हैं, ओके। एंड द पोएट इज एंटरिंग इनटू द टाइम फुल ऑफ जॉय एंड ऑप्टिमिज्म, और जो पोएट वो एंटर कर रहा है एक ऐसे टाइम में जो कि फुल ऑफ जॉय है और ऑप्टिमिज्म और आशावादी है। हाउ हैज़ द पोएट ऑब्जर्व्ड नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। अब यहाँ पर जो पोएम है, ठीक है, तो यहाँ पर पोएम में जो पोएट है उन्होंने नेचर को कैसे ऑब्जर्व किया है, द पोएट हैज़ ऑब्जर्व्ड। अब यहाँ पर हैज़ से क्वेश्चन पुट किया है तो वही सेम आ जाएगा, द पोएट हैज़ ऑब्जर्व्ड नेचर, पोएट ने नेचर को ऑब्जर्व किया है, देखो क्वेश्चन में शुरू किया गया है बिल्कुल, एज अ पॉजिटिव मीडियम, उन्होंने क्या माना है, नेचर को एक पॉजिटिव मीडियम होता है ऑफ चेंज फॉर हिम। अब पोएट ने क्या कहा है कि जो नेचर ऑफ द पोएट हैज़ ऑब्जर्व नेचर एज अ पॉजिटिव मीडियम ऑफ चेंज फॉर हिम, कि पॉजिटिव मीडियम है उसके लिए, ओके। द पोएट हैड बीन द सोरोफुल एंड डिप्रेसिव मूड इन दिस पोएम, जो पोएट का मूड कैसा था, सोरोफुल था और वो बड़े ही डिप्रेशन में था, डिप्रेसिव मूड इन द पोएम, बट देन द वे, लेकिन वो तरीका, द अक्रोशुक, सेकेंड फॉर्म आ गई फिर से, द क्रोशुक स्नो डस्ट ऑफ कि जैसे उन्होंने उस पर वो जो डस्ट ऑफ स्नो है वो शूक की, इट चेंज हिज मूड, इससे उनका जो पोएट का मूड है वो चेंज हो गया। नेचर गेव सेकंड फॉर्म फिर से, नेचर गेव हिम द इंस्पायरेशन, अब नेचर ने उसको इंस्पायरेशन दी, प्रेरणा दी, टू बिहेव इन अ पॉजिटिव मैनर, कि वो क्या करे, पॉजिटिव मैनर में बिहेव करे, ठीक है, वो अच्छे तरीके से बिहेव करे। What is the underlying message for us in our हेक्टिक लाइफ विद रेफरेंसेस टू द पोएट डस्ट ऑफ स्नो, की जो हमारी हेक्टिक लाइफ होती है, जो हम सारा दिन बिजी रहते हैं, तो उसमें जो पोएट ये पोएम है डस्ट ऑफ स्नो क्या मैसेज दे रही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, अगर ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सेंट्रल आइडिया क्या है, ओके। या फिर नेक्स्ट आपसे ये पूछा जाए व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, की क्या मैसेज देना चाह रहा है। तो बच्चे आपसे इनमें से कोई भी क्वेश्चन पुट किया जाए, यू आर टू राइट द सेम आंसर, ओके। तो आंसर देखते हैं, चलिए। इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे, अब ये जो पोएम है इसमें डस्ट ऑफ स्नो, इसमें पोएट ये कहना चाहता है, वॉन्ट्स, देखो फर्स्ट पोएट अकेला है तो वो क्या आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। पोएट ये कहना चाह रहा है दैट समटाइम्स, कि कभी कभी सर्टेन मोमेंट, कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं और एक्शंस
सर्टेन मोमेंट और एक्शन, कुछ मोमेंट और एक्शन ऐसे होते हैं विच आर सिंपल, जो बड़े ही सिंपल है, हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो काफ़ी बड़ा होता है. ओके, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो द पोएट्स वांट्स टू कन्वे दैट समटाइम्स सम मोमेंट्स एंड एक्शंस विच आर सिंपल, जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, उनका जो मीनिंग होता है काफ़ी बड़ा होता है. ओके, अब जैसे क्रो ने क्या किया, हल्की सी डस्ट ऑफ स्नो गिराई, इससे पोएट का मूड चेंज हो गया. ओके, तो ये क्या था, एक स्मॉल एक्शन था. दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ पर्सन, ये जो स्मॉल एक्शंस होते हैं ये क्या कर सकते हैं, दे कैन चेंज, वो चेंज कर सकते हैं. कैन क्या बच्चे मॉडल है और उसके साथ कौन सी फॉर्म यूज हुई, फर्स्ट फॉर्म हुई है, जो काम कर सकता हो सकता है. दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ अ पर्सन, वो किसी पर्सन का क्या कर सकते हैं, मूड और लाइफ को चेंज कर सकते हैं, कौन से, स्मॉल एक्शंस. द वे अ क्रो शेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, अब वो तरीका, वे मीन्स वो तरीका जिससे एक जो क्रो है वो शेक डाउन करता है डस्ट ऑफ स्नो, किस पर, ऑन द पोएट पर, जब पोएट पर डस्ट ऑफ स्नो गिराता है. इंस्पायर, उसको अब क्या करता है, इंस्पायर कर देता है पोएट को, एंड गिव्स हिम, और उसको देता है, द आइडिया, ये आइडिया, टू शेक ऑफ, कि वो क्या कर दे, हटा दे, किसको, हिज डिप्रेसिव थॉट्स को, बिकम चेयरफुल, खुश हो जाए, एंड डू समथिंग यूजफुल, और कुछ यूजफुल करे. ओके, सी द नेक्स्ट. What साइड ऑफ नेचर डू क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, कौन सी, किस साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रो और हेमलॉक. ओके, क्रो इज ए ब्लैक हार्श वॉइस्ड बर्ड, एक कैसा है, ब्लैक कलर में है, बड़ी कर्कश सी वॉइस है. एंड हेमलॉक क्या है, इज अ पॉइजनस ट्री, एक पॉइजनस ट्री है, विद, सिंपल आप इतना भी लिख सकते हो, एक पॉइजनस ट्री विद पॉइजनस बिटर फ्रूट्स. ओके, बोथ आर ब्यूटीफुल, बोथ आर नॉट ब्यूटीफुल, दोनों ही सुंदर नहीं है, ना तो क्रो ना ही हेमलॉक ट्री. दे रिप्रेजेंट, वो दोनों किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूछा गया है वही क्वेश्चन, क्या क्या इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दे रिप्रेजेंट, देखो एस ई आई एस नहीं लगाया गया है, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि एस और ई एस किसके साथ लगता है, ही, शी, इट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. दे रिप्रेजेंट द डार्क, डिप्रेसिव, सोरोफुल एंड बिटर साइड ऑफ नेचर, जो ग्रो और हेमलॉक ट्री है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे रिप्रेजेंट द डार्क, डिप्रेसिव, सोरोफुल एंड बिटर साइड ऑफ नेचर, इन साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट मूड ऑफ पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम, पोएम जो है इसमें पोएट का कैसा मूड है, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट, ये कैसे पता चलता है. द सोरोफुल एंड डिप्रेसिव मूड, पोएट का मूड कैसा है, बार बार वही आ रहा है, द सोरोफुल और डिप्रेसिव मूड है, ओके, ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम, पोएम में वही रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या, पोएट का सोरोफुल एंड डिप्रेसिव मूड. द यूज ऑफ बर्ड क्रो, जो यहाँ पर यूज किया गया है किसको, बर्ड क्रो को, विच इज अगली, जो बड़ा ही भद्दा सा होता है, एंड हर्श वॉइस, उसकी जो वॉइस कैसी होती है, हार्श होती है, बड़ी ही कर्कश होती है. और जो हेमलॉक ट्री है विच इज़ पॉइजनस प्लांट, जो कि एक पॉइजनस प्लांट से, रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स मूड, ये दोनों चीज़ें किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है, पोएट में, पोएट के मूड को. इट मीन्स जो क्रो और हेमलॉक ट्री है इसको पोएट ने पोएम में क्यों यूज़ किया है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू रिप्रेजेंट हिज मूड, डिप्रेसिव मूड, अपने मूड के अकॉर्डिंग उन्होंने दोनों को चीज़ों को यूज़ किया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What did the poet think of the day before the dust of snow fell off him, कि डस्ट ऑफ स्नो गिरने से पहले जो उनका दिन था वो कैसे सोच रहे थे उसके बारे में, कि वो कैसा था. बिफोर द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, कि उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरने से पहले, डस्ट ऑफ स्नो गिरने से पहले, द पोएट थॉट, पोएट ने सोचा, ये कौन सा बच्चे टेंस आ गया, पास्ट इंडेफिनिट, पोएट ने सोचा, द पोएट थॉट दैट हीज डे, कि जो उसका दिन है वो इज रुइन्ड, वो बर्बाद हो गया था. ही वॉज इन अ बैड मूड, वो बैड मूड में था. बट देन यूज ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, लेकिन तभी जो डस्ट ऑफ स्नो उस पर गिरी, इट सिग्निफाइड समथिंग गुड एंड जॉयफुल, इससे क्या हो गया, उनके अंदर कुछ अच्छा हुआ और कुछ खुश, एक तरह से जॉयफुल हुआ. ही वॉज हैप्पी, हिज मूड चेंज, और जिससे उसका मूड जो है वो चेंज हो गया. ओके, सो द नेक्स्ट. हाउ डज the poet feel before the change of mood
मूड को चेंज होने से पहले वो क्या सोच रहा था, कैसी उसकी फीलिंग थी। वाई डिड ही फील सो, वो ऐसा क्यों सोच रहा था। दोबारा से क्वेश्चन बताती हूँ क्या पूछा है उन्होंने कि हाउ डज द पोएट फील, पोएट कैसा फील किया पोएट ने बिफोर चेंज ऑफ मूड, कि डस्ट ऑफ स्नो के बाद उनका मूड चेंज हुआ, लेकिन उससे पहले वो कैसे मूड में था, और वाई डिड ही फील, वो ऐसा क्यों फील कर रहा था। ओके, द पोएट वॉज इन अ वेरी डिप्रेस्ड एंड होपलेस मूड। पोएट कैसा था, इन अ वेरी डिप्रेस्ड एंड ए होपलेस मूड, बड़े ही डिप्रेस्ड और होपलेस मूड में था। द डे ऑफर्ड ऑन नो रिलीफ, जो डे था वो दिन था, उसे ना तो रिलीफ उसको आराम मिल रहा था, कंफर्ट था, ना कंफर्ट मिल रहा था, ना हैप्पीनेस थी। और फॉर द पोएट जो डे है उसको, उस डे है उसने उसको क्या नहीं दिया, रिलीफ नहीं दिया, कंफर्ट नहीं दिया, हैप्पीनेस नहीं दी फॉर द पोएट। ही फेल्ट दैट द होल डे हैड बीन वेस्टेड फॉर नथिंग, उसको लगा कि पूरा दिन क्या हो गया, उसका वेस्ट हो गया था। पर शायद ही इज डल एंड डिप्रेसिव मूड, उनका जो डल और डिप्रेसिव मूड था लेड हिम टू सच अ कंक्लूजन, शायद इसीलिए उस कंक्लूजन पर पहुंचा कि क्या, कि उसका सारा जो दिन है वो क्या हो गया है, वेस्ट हो गया है। वाई डज द पोएट से दैट ही हैड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, आई हैड यूड, आई यहाँ पर पोएट के लिए यूज हुआ बच्चे, कि पोएट को ऐसा क्या लगा कि मुझे मेरे दिन का कुछ हिस्सा जो है वो बच गया, सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, ऐसा क्यों बोला है पोएट ने। द होल डे हैड बीन रेदर ग्लूमी, ग्लूमी होता है उदास, एक तरह से जो पूरा दिन था वो उदासी से भरा हुआ था, डल था एंड होपलेस था। द होल डे हैड बीन रेदर ग्लूमी, डल एंड होपलेस। द पोएट हैड अ फीलिंग, पोएट के अंदर फीलिंग थी। हैड कौन सी फॉर्म है बेटे, सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है कि हैड तो पास्ट परफेक्ट में आता है, ये यहाँ पर क्या है, एज अ वर्ब यूज हुआ है कि कोई चीज़ किसी के पास होना, आई हैव, ठीक है, और मेरे पास थी तो आई हैड। तो पोएट को क्या था, पोएट हैड अ फीलिंग, पोएट को के पास कैसी फीलिंग थी, दैट द होल डे वुड गो वेस्ट, कि पूरा दिन क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। हाउ एवर द फॉलिंग, जबकि द फॉलिंग ऑफ फाइन डस्ट ऑफ स्नो, जबकि जो फाइन डस्ट ऑफ स्नो है जब उसके ऊपर गिरी, ऑन हिम, उसके ऊपर सडनली, अचानक से, चेंजेस हिज मूड, उसका मूड चेंज होता है, चेंजेस, ओके, चेंजेस हिज मूड, उसका मूड चेंजेस होता है। इट चीयर्ड हिज डिप्रेस्ड स्पिरिट्स, ये क्या है, उसके जो डिप्रेस्ड स्पिरिट थी, उसकी जो आत्मा उदास थी, उसका जो मन उदास था, वो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। ही फेल्ट एज इफ ही हैड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, और उसको महसूस होता है, फेल्ट मीन्स सेकेंड फॉर्म, ओके, महसूस होना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही फेल्ट एज ही हैड एज इफ ही हैड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, और उसको महसूस होता है कि उसने दिन का कुछ हिस्सा बर्बाद होने से उसका बच गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, what is the message that Robert Frost wants to convey to the readers in the poem Dust of Snow? जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो जो रीडर्स हैं, ओके, डस्ट ऑफ स्नो से, रीडर्स को डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है उससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट गिव्स अ क्वाइट पॉजिटिव मैसेज, वो बड़ा ही पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, किसको, टू द रीडर्स। डिप्रेशन एंड होपलेसनेस, डिप्रेशन एंड होपलेसनेस डू क्लाउड आर हार्ट, स्पिरिट्स एंड मूड, जो डिप्रेशन होता है, होपलेसनेस होती है, ओके, नाउमीदी, तो क्या करते हैं वो हमारे हार्ट पे, स्पिरिट पे, आत्मा पे, हमारे मूड पे क्या छा जाते हैं, बादल मीन्स सैडनेस छा जाती है। हाउ एवर देर इज अ सिल्वर लाइनिंग बियॉन्ड एवरी क्लाउड, जबकि क्या है, सभी जो अंधेरा होता है उसके पीछे क्या होती है, उजाला होता है। द पोएट हैज़ गिवन अप द ऑल होप्स एंड डिक्लेयर्ड दैट द होल डे वुड गो वेस्ट। अब जो पोएट है उसको क्या हो गया, ही हैड गिवन अप ऑल होप्स, उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, एंड डिक्लेयर्ड, उसने डिक्लेयर कर दिया था, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, द होल डे वुड गो वेस्ट, कि उसका पूरा दिन क्या हो गया था, वेस्ट हो गया था, उसको ऐसा लगा। चीयरफुलनेस रिप्लेस, ओके, सडनली द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, लेकिन अचानक से, सडनली होता है अचानक से, क्या होता है, फॉलिंग ऑफ फाइन डस्ट ऑफ स्नो, जो फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, गिरती हुई जो डस्ट ऑफ स्नो है, ऑन हिम, उस पर, ब्रिंग्स अ सडन चेंज, अचानक से क्या लेकर आती है, चेंज लेकर आती है, इन हिज मूड, उसके मूड में। चीयरफुलनेस रिप्लेसेस द फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट, और जो रिग्रेट फीलिंग्स थी उसकी, पछतावे की, कि उसका पूरा दिन वेस्ट हो गया है, वो चेंज हो जाता है किसमें, चीयरफुलनेस में। ओके, नाउ लेट्स सी द लॉन्ग क्वेश्चंस।
क्वेश्चन 1, पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो संसार क्या है, संसार को रहने के लिए अच्छी जगह बनाता है। डू यू एग्री और डिसएग्री विद रेफरेंसेस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? ये जो पोएम है इससे, इसके अगर आपने जो इसको रीड किया तो इससे आपको क्या लगता है कि ये सही है? एक्सप्रेस योर व्यूज ब्रिंगिंग आउट द इनहेरेंट वैल्यूज। तो हमें अपने व्यूज क्या करने हैं, एक्सप्रेस करने हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आंसर क्या कह रहा है पोएट। आई कंप्लीटली एग्री विद द स्टेटमेंट। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस स्टेटमेंट से। कि कौन सी स्टेटमेंट? दैट पॉजिटिव एटीट्यूड, कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कैन मेक द होल वर्ल्ड, कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, लिव इन, क्योंकि ये जो संसार है उसको रहने की एक अच्छी जगह बनाता है। क्या बनाता है? पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि इसमें पोएम जो डस्ट ऑफ स्नो है, टॉक्स ऑन ऑफ हाउ एन अदरवाइज बैड डे। वो बात करते हैं कि कैसे एक बिल्कुल बुरा दिन समझा जाने वाला, जो कि बुरा दिन हो गया है, ऑल्टर्ड इनटू नॉट सो बैड वन, वो चेंज हो जाता है किसमें? एक ना बुरे दिन में। कि देखो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है पोएट, कि जो कहते हैं कि एक जो ऐसा समझा गया है कि दिन बिल्कुल बुरा चला गया है, वेस्ट हो गया है, वो अचानक से क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है एक अच्छे दिन में। ओके, ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ क्रो। किसके एक्शन से? एक क्रो के एक्शन से। ओके, इट वॉज अ सीमिंगली डिसकनेक्टेड ऑकरेंस दैट ब्रोट अबाउट अ चेंज ऑफ मूड इन द पोएट। अब ये क्या है? ये इट वॉज सीमिंगली होता है अपीयरिंग, दैट इज़ ट्रू। ओके, कि एक ऐसी चीज़ जो आपको घटित होती हुई दिखाई दे रही है। तो जो इट वॉज अ सीमिंगली डिस्कनेक्ट ऑकरेंस मतलब घटनाएं, इवेंट्स जो भी हैं। तो ये बिल्कुल इवेंट जो हुई है, जो हुआ, कौन सी इवेंट हुई है? कि फाइन आर्टिकल्स डस्ट ऑफ स्नो, ओके, जो उस पर फॉल हुए हैं, उस पर गिरे हैं। तो इससे क्या होता है, जो पोएट का मूड है वो एकदम चेंज हो जाता है। कि जो इवेंट हुई है इससे पोएट का मूड क्या हो जाएगा? चेंज हो गया। वन लेसन दैट कैन बी लर्न फ्रॉम द पोएट। अब यहाँ पर पोएट से हमको अगर कोई लेसन सीख सकते हैं वो ये है, इज टू सी ब्राइटनेस एमिट्स इन ग्लूम। ग्लूम होता है उदासी, कि उदासी में भी, डार्कनेस में भी हमें क्या करना चाहिए? ब्राइटनेस को खोजना चाहिए। मीन्स हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। द क्रो, द हेमलॉक एंड द स्नो आर ऑल डार्क इमेज। ये जो हेमलॉक है, स्नो है, क्रो है, ये सब क्या है? डार्क इमेजेस हैं। एंड येट पोएट सीज द कलर ऑफ हैप्पीनेस। फिर भी पोएट किस चीज़ को देखता है? हैप्पीनेस को। अनदर लेसन इज दैट, अब दूसरा लेसन वो क्या कह रहा है? कि लाइफ इज मेड अप ऑफ स्मॉल जॉयस। कि जो लाइफ है वो छोटी छोटी खुशियों से बनी हुई है। इट इज़ थ्रू दैम दैट वन कैन ऑलवेज मैनेज टू सी पॉजिटिविटी इन नेगेटिविटी। और इसी तरह हर इंसान क्या ये मैनेज कर सकता है कि वो नेगेटिविटी में भी किस चीज़ को सर्च करे? पॉजिटिविटी को। जैसे कि वो सोचे कि हर जो भी हो रहा है, ठीक है, अगर बुरा भी हो रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आए कि जो होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए है। आर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ सिचुएशन इवोक्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज। अगर कोई सिचुएशन है तो जो हमारा एटीट्यूड होता है उस सिचुएशन के लिए, तो वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, अब ये क्या करना है? हमें इसको एनालिसिस करना है इस पोएम के अकॉर्डिंग, कि कैसे हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। वट एवर सिचुएशन लाइफ थ्रोज एट अस। लाइफ हमें चाहे किसी भी सिचुएशन में लेकर आए, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है, इट इवोक्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पॉन्सेज। तो हमें दोनों रिस्पॉन्सेज हमारे होते हैं पॉजिटिव, कि हमारी जो थिंकिंग होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। ओके, द पोएट इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो वॉज इन अ सोरोफुल मूड। अब जो ये मूड, अब जो पोएट थी, सॉरी पोएम थी, इसमें जो पोएट का मूड था वो कैसा था? बैड था। ही वॉज इन अ सोरोफुल मूड। हाउ एवर वेन अ क्रो शूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो। जैसे ही एक क्रो उस पर क्या करता है? डस्ट ऑफ स्नो शुक करता है, फॉल करता है ऑन हिम, हिज बिटर मूड। उसका जो बैड मूड था जो उसका, तो क्या होता है? चेंज इनटू अ मोर ऑप्टिमिस्टिक वन। वो ऑप्टिमिस्टिक होता है बच्चे, आशावादी। ठीक है, पॉजिटिव। तो उसका जो मूड है वो चेंज हो जाता है और आशावाद की तरफ जाता है, कि पॉजिटिव थिंकिंग उसकी हो जाती है। नाउ बीइंग अ सोरोफुल और बैड मूड ऑलरेडी, द पोएट कुड हैव एंग्री एट द क्रो ऑल्सो। अब जब पोएट किस मूड में था? सोरोफुल और बैड मूड में था। ऑलरेडी उसका मूड कैसा था? ही वॉज इन अ सोरोफुल मूड। ओके, दुखी था, वो बैड मूड में था। और जब ऊपर से क्या किया, जो क्रो है उसने उस पर शुक डाउन की, क्या? डस्ट ऑफ स्नो। तो वो क्या पोएट क्या हो सकता था? पोएट कुड हैव गोट एंग्री एट क्रो। वो क्रो पर गुस्सा भी तो उसको आ सकता था।
Okay, however the dust of snow becomes a positive medium of change for him. लेकिन यहाँ पर जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या बनी उसके लिए, क्या बनी, पॉजिटिव मीडियम बनी चेंज ऑफ फॉर हिम, कि उसका जो मूड चेंज हो गया, यहाँ पर जो डस्ट ऑफ स्नो है वो पॉजिटिव मीडियम बनी उसके लिए. इट मेड हिम चीयरफुल टू सम एक्सटेंट एंड हेल्प हिम फॉरगेट हिज सैडनेस. और इससे क्या हुआ कि उसका जो चीयरफुल मूड था, इट मेड हिम चीयरफुल, उसने उसको खुशनुमा बनाया, वो खुश हुआ. टू सम एक्सटेंट, थोड़ा सा उसका जो एक्सटेंट होता है फैलाव, एक तरह से बढ़ना किसी चीज़ का. ओके, एंड हेल्प हिम फॉरगेट हिज सैडनेस, और उसकी हेल्प की उसकी उदासी को भूलने में. एटलीस्ट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, चाहे वो भले ही कुछ ही मोमेंट्स के लिए हो. दस वी सी दैट इंस्टेड ऑफ सीइंग द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ हैपनिंग्स, इसलिए हमें क्या करना है, किसी भी इंसिडेंट में हमें उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को देखने की बजाय वन शुड सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट. इंसान को क्या करना चाहिए, उसकी पॉजिटिविटी को देखना चाहिए. वन यहाँ पर ये यूज ह्यूमन बीइंग के लिए. वन शुड सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड वंस रिस्पॉन्स में ग्रेटली अफेक्ट द आउटकम्स ऑफ इंसिडेंट्स. और किसी इंसान का जो रिस्पॉन्स है वो अफेक्ट करता है किसको, किसी भी इंसिडेंट्स के आउटकम्स को, कि उससे क्या रिजल्ट निकलने वाला है. ओके, तो वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव बिहेवियर होगा तो क्या होगा, वो पॉजिटिविटी होगी. ओके, मूड ठीक रहेगा. लेकिन हर चीज़ में अगर नेगेटिविटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो जो बिहेवियर है वो कैसा होगा, मूड कैसा होगा, वो बैड होगा. ओके बच्चे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. आप इनको एक बार अच्छे से दोबारा से रीड कर सकते हैं. ओके, बाय, टेक केयर.